नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज आप बनाएंगे विज्ञान की दैनिक पाठ योजना। और पाठ योजना नंबर 4 है आज की हमारी कक्षा 8। और आपका जो प्रकरण होगा वो होगा ध्वनि। प्रकरण है आपका ध्वनि और कक्षा 8 का है, तो आप लोग आसानी से बनाएंगे। और बीएड के लिए अगर आप लोग बनाएंगे तो यही पाठ योजना होगी और उसको हम भौतिक विज्ञान के अंदर यानी फिजिक्स के अंतर्गत इन्वॉल्व करेंगे, और बीएसटीसी वाले इसको विज्ञान के अंदर इन्वॉल्व करेंगे। तो साथियों, अब बीएसटीसी और बीएड के लिए ये दैनिक पाठ योजना आप लोग बना सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ पेड रूप में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले ध्वनि के सामान्य उद्देश्यों की। सबसे पहले आपको सामान्य उद्देश्य लिखने होंगे, उसके बाद अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन आपको इधर लिखना है। तो सामान्य उद्देश्य में आप लोग लिखेंगे कि विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व को बताना, विद्यार्थियों के तार्किक क्षमता का विकास करना, विद्यार्थियों में भौतिक विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, विद्यार्थियों के अंदर प्रौद्योगिकी समझ उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, और विद्यार्थियों में कार्य करके सीखने की भावना का विकास करना। उसके बाद आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखना है। विशिष्ट उद्देश्यों में आपको पहला लिखना है, विद्यार्थियों को ध्वनि के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। विद्यार्थी ध्वनि की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी दैनिक जीवन में ध्वनि के महत्व को समझ सकेंगे। विद्यार्थी ध्वनि के विभिन्न रूपों का वर्णन कर सकेंगे। उसके बाद आपको शिक्षण सहायक सामग्री लिखना है, चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक और प्रकरण से संबंधित चार्ट आदि। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी शिक्षण विधियाँ लिखनी है, जैसे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रयोगात्मक विधि। उसके बाद आपको पूर्व ज्ञान लिखना है। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि विद्यार्थियों को ध्वनि की सामान्य जानकारी प्राप्त है। उसके बाद आपको प्रस्तावना प्रश्न लिखने होंगे। प्रस्तावना प्रश्नों में आपको यहाँ पर इस तरीके से टेबल बना लेना है और इसके अकॉर्डिंग आपको फिर लिखना होगा प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न हम छात्र अध्यापक कथन में करेंगे कि विद्यार्थियों, आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ जाते हैं? तो छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे विद्यालय अथवा कॉलेज में। दूसरा प्रश्न होगा कि विद्यालय में अलग अलग विषय कब पढ़ाए जाते हैं? तो विद्यार्थी उत्तर देंगे अलग अलग पीरियड में। प्रश्न संख्या 3 है कि आपको कैसे पता चलता है कि एक पीरियड समाप्त हो गया? तो आप उत्तर बताएंगे घंटे की आवाज़ से। चौथा प्रश्न है कि आवाज़ को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा आपका ध्वनि। प्रश्न संख्या 5वां आपका समस्यात्मक होगा कि ध्वनि के बारे में आप और क्या क्या जानते हैं? तो आपका ये समस्यात्मक प्रश्न होगा। उसके बाद आपको उद्देश्य कथन लिखना है। छात्रों, आज मैं आप लोगों को ध्वनि के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रस्तुतिकरण लिखना है। प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको यहाँ पर 5 कॉलम बनाने हैं। पहला होगा शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। इसके बाद आपको इन कॉलमों में शिक्षण बिंदु होगा हमारा पहला ध्वनि। तो छात्र अध्यापक कथन में आप लोग लिखेंगे कि ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। जब भी कोई वस्तु कंपन करती है तो वह अपने निकटतम कणों को कंपित करती है, फिर वो कण अपने निकट के कणों को कंपित कर उनमें हलचल उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती है। अतः ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि गति नहीं करती,
प्रत्येक वस्तु से उत्पन्न ध्वनि की अपनी विशेषता होती है, जिसके कारण वह ध्वनि पहचानी जाती है। उसके बाद छात्र छात्रा क्रिया में आप लोग लिखेंगे कि सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। शिक्षण विधि होगी आपकी व्याख्यान विधि। उसके बाद आप बच्चों से बोध प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है कि ध्वनि को गति करने के लिए क्या आवश्यक है? तो उत्तर होगा माध्यम की आवश्यकता होगी। प्रश्न नंबर 2 है कि ध्वनि का संचरण कैसे होता है? तो विद्यार्थी मौन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको प्रश्न उत्तर विधि लिखनी होगी। उसके बाद आप लोग ध्वनि का संचरण पढ़ेंगे। टॉपिक पॉइंट होगा हमारा ध्वनि का संचरण, कि ध्वनि ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यमों में गति करती है। निर्वात में ध्वनि की गति नहीं होती है। वायु में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है तथा ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, क्योंकि ठोस में कण एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर छात्र छात्रा क्रिया में लिखना है कि सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं और व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद आपको बोध प्रश्न करने हैं कि ध्वनि कहाँ गति नहीं कर सकती? तो उत्तर होगा निर्वात में। ध्वनि का परावर्तन किसे कहते हैं? तो छात्र निरुत्तर हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। विधि होगी प्रश्न उत्तर विधि। अगला प्रश्न उसके बाद में आप लोग ध्वनि का परावर्तन, अगला बिंदु होगा हमारा शिक्षण बिंदु में ध्वनि का परावर्तन। तो छात्र अध्यापक कथन होगा कि प्रकाश की भांति ध्वनि में भी परावर्तन होता है। सभी वस्तुओं में ध्वनि का परावर्तन एक समान नहीं होता। धातुएं ध्वनि की अच्छी परावर्तक हैं। ध्वनि के परावर्तन को कम करने के लिए हम ध्वनि अवशोषकों का प्रयोग करते हैं। ध्वनि अवशोषकों में मुख्य रूप से थर्माकोल, कांच, कत्था, कपड़े का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि अवशोषकों का प्रयोग मुख्य रूप से सिनेमा हॉल, स्टूडियो आदि में किया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर छात्र छात्रा क्रिया में सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं और शिक्षण विधि आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद ध्वनि की मुख्य विशेषताएं आपको लिखनी है कि ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती। मानव कान लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है और मानव कान लगभग 20 डेसिबल से 120 डेसिबल की आवाज़ सुन सकता है। छात्र छात्रा अध्यापक ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आपकी शिक्षण विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। इस तरीके से आपको प्रस्तुतिकरण लिखना है। इसके बाद आपको अगले पेज में पुनरावृत्ति प्रश्न लिखने होंगे। तो देखिए पुनरावृत्ति प्रश्नों में पहला प्रश्न है ध्वनि का सबसे कम संचरण किस माध्यम में होता है? और दूसरा प्रश्न है कि ध्वनि के अवशोषण के लिए मुख्य रूप से क्या प्रयोग करते हैं? उसके बाद आपके मूल्यांकन प्रश्न होंगे कि मानव कान लगभग कितने हर्ट्ज की आवाज़ सुन सकता है? और दूसरा प्रश्न है कि ध्वनि कहाँ गति नहीं करती है? उसके बाद आपको गृह कार्य बच्चों को देना है कि ध्वनि को परिभाषित करते हुए ध्वनि की संचरण की व्याख्या करना है। तो ये आपका गृह कार्य हो जाता है। यहाँ पर आपको पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाने हैं। तो साथियों इस तरीके से आपको यहाँ पर ये ध्वनि टॉपिक आपका यहाँ पर लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आप लोग विज्ञान के लेसन प्लानों की प्लेलिस्ट में लिस्ट दी जाएगी और जिसको भी लेसन प्लान की पीडीएफों की आवश्यकता है, साथ साथ वीएसटीसी के जितनी भी डायरियाँ आपकी इंटर्नशिप की बनती है, उन डायरियों की अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता हो तो आप लोग हमारे इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप एसएमएस कर सकते हैं। आपको ये सारी डायरियों की पीडीएफ एक पेड कोर्स के रूप में मिल जाएगी। नाम मात्र का शुल्क होगा। शुल्क आप जो जब कॉल करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपका निर्धारित शुल्क कितना होगा। ठीक है साथियों, तो आप लोग अपनी सभी डायरियों को कंप्लीट कर सकते हैं। सभी लेसन्स आपको यूट्यूब पर वीडियो बना करके दिए गए हैं और पीडीएफ आप लोग लेना चाहें तो आप लोग
ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी टेलीग्राम की लिंक दी गई है। बीएड वाले अभ्यर्थी वहां से लेसन बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग जल्दी कीजिएगा, अपने डायरियों को तैयार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। साथियों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।